वेलकम टू एड्रोट अकेडमी। तो देखो, पिछली क्लासेस के अंदर हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। आज हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। 3 और 4 क्वेश्चंस हमने पिछली क्लासेस में करा दिए थे, आगे हम उससे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी उसी काम को, बी जो है उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सी उसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 40 डेज में। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। देखो, बेसिक से पिछली क्लास में हमने क्या बताया था आपको कि ए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम जितने भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं उसके वो हम नोट डाउन करेंगे। देखो कौन कौन दे रखा है। ए दे रखा है, ए का टाइम दे रखा है, बी का टाइम दे रखा है और सी का टाइम दे रखा है, ठीक है। ए का टाइम, बी का टाइम और सी का टाइम, तीनों का टाइम दे रखा है अपने को। अब देखो, ए जो है कितना टाइम ले रहा है? ए 10 डेज ले रहा है आपका। बी कितना टाइम ले रहा है? बी 20 डेज ले रहा है आपका। और सी कितना टाइम ले रहा है आपका? 40 डेज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या प्रोसेस था हमारा? हमें क्या लेना था इन तीनों का एलसीएम, क्योंकि हम एलसीएम मेथड से कर रहे हैं इसको। तो इन तीनों का एलसीएम देखो क्या होगा। 40, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। 40 एलसीएम हो गया आपका। तो देखो 40 एलसीएम हो गया ना आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो, 10 को हम डिवाइड करेंगे 40 में, कितना आ जाएगा? 4। क्योंकि यहाँ हम क्या नोट डाउन कर रहे हैं? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। तो 10 को हम 40 में हमने 10 का डिवाइड किया, 40 में हमने 10 का भाग दिया, कितना आया? 4। तो ए हम मैंगो से ज्यूम करके चल रहे थे, तो ए कितने मैंगो खा रहा है एक दिन में? एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 4 मैंगो, ठीक है। ऐसे ही बी का हमने डिवाइड किया 40 में, कि तो कितना आया हमारे पास? 2। तो बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 2 मैंगो खा रहा है बी एक दिन में, 2 मैंगो खा रहा है। अब देखो, ऐसे ही सी का हमने डिवाइड किया तो कितना आया? 1। तो सी मतलब एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? सी एक दिन में 1 मैंगो खा रहा है। अब देखो, ध्यान दो, अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो, ए एक दिन में 4 मैंगो खा रहा है, बी एक दिन में 2 मैंगो खा रहा है, सी एक दिन में 1 मैंगो खा रहा है। तो तीनों मिलकर कितने मैंगो खाएंगे? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 4+2+1 इक्वल टू कितना हो गया? 7। तो तीनों मिलके एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं आपके? 7 मैंगो। और टोटल मैंगो थे कितने? तो देखो, हमें पूछा क्या है? हमें ये पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में कवर करेंगे। तो देखो, टाइम इक्वल टू क्या था? टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क यानी टोटल मैंगो कितने हैं आपके? 40। और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 7। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 7 मैंगो खा रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। देखो, 7 को डिवाइड करो, 7×5 = 35, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका? 5। तो 5 क्या 7 से डिवाइडेबल है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5, सही 5/7। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये क्या हो गया आपका? आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। देखो, हमें क्या दिया गया था कि ए एक काम को 10 डेज में कवर कर रहा है। एक काम को कितने दिन में कवर कर रहा है? 10 डेज में कवर कर रहा है। बी उस काम को कितने टाइम में कवर कर रहा है? 20 डेज में कवर कर रहा है। सी उस काम को कितने दिन में कवर कर रहा है? 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमने कुछ नहीं किया, हमने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। हमने ए का टाइम ए के सामने, बी का टाइम बी के सामने, सी का टाइम सी के सामने। तो कितना आया हमारे पास? कितना आया? 10, 20 और 40। हमने क्या किया? तीनों का एलसीएम लिया, ठीक है। एलसीएम में हमने ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए के टाइम का टोटल वर्क में डिवाइड किया, कितना आ गया? जो एलसीएम होता है वो आपको टोटल वर्क होता है, ठीक है। 10 का हमने डिवाइड किया 40 में, 40 में 10 का भाग दिया, कितना आया? 4। तो मतलब ए एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? ए जो है आपका एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 4 मैंगो। ऐसे ही बी का डिवाइड किया हमने, तो बी आपका एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 2 मैंगो। ऐसे ही 40 का डिवाइड किया हमने सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 1। तो देखो, फिर हमें पूछा गया था कि तीनों मिलकर, क्या पूछा गया था?
मैं पूछा गया था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में, तो काम कितना था हमारा टोटल एलसीएम 40। तो सबसे पहले हमने तीनों का मिला के एक दिन का काम निकाला, तो कितना आया 7, मतलब एक दिन में दोनों तीनों सॉरी तीनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं, 7 मैंगो खा रहे हैं। टोटल मैंगो है कितने 40। तो देखो एक दिन में अगर 7 मैंगो खा रहे हैं तो 40 मैंगो कितने दिन में खाएंगे, सिर्फ हमें ये निकालना था। तो जैसे हमें पता है, हमने हमारे बेसिक्स से सीखा है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, समय बराबर कुल कार्य बटा उसकी कार्य क्षमता। तो देखो कुल कार्य कितना थे 40 और कार्य क्षमता कितनी थी 7, तो उसका हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 5 से ही 5/7, ये आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रमेश एक काम को 40 दिन में कर सकता है। रमेश एक काम को कितने दिन में कर सकता है 40 दिन में। और महेश उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? देखो रमेश एक काम को कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में, महेश उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, तथा दिनेश उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। दिनेश उस काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, एक टाइप की क्वेश्चन की हमने कोशिश की है 2 से 3 क्वेश्चन बनाने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। तो देखो सबसे पहले रमेश को हमने ये लिख दिया रमेश, फिर हमारे पास क्या दे रखा है महेश, फिर हमारे पास क्या दे रखा है दिनेश। ठीक है, ये हो गया रमेश, ये महेश और ये दिनेश। तो रमेश का काम कितने दिन में कर रहा है रमेश, उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो रमेश का टाइम रमेश के सामने, महेश का टाइम महेश के सामने। महेश कितने दिन में कर रहा है देखो 30 दिन में दे रखा है ना आपको 30 दिन में। ऐसे ही दिनेश उस काम को कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में। ठीक है, रमेश महेश और दिनेश तीनों का टाइम लिख दिया आपने। अब देखो हमें क्या लेना था, इनका एलसीएम लेना था। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 600। कितना आ जाएगा 600। एलसीएम निकालने की प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। वो बोलेंगे हम निकालेंगे कैसे, देखो आसान तरीका तो है, ये जो दे रखा है आपको इसको सिंपल उसमें डिवाइड कर लो। 8 × 5 ये हो जाएगा आपका 5 × 3 × 2 ये हो जाएगा 25। तो 25 25 तो आपका मल्टीपल रहेगा, 25 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि ये मिनिमम हो गया। ठीक है, और ये यहाँ से 8 ले लोगे आप, और यहाँ से 3 ले लोगे तो कितना हुआ 25। तो यहाँ से लिया आपने 3 × 10 में इसको डिवाइड किया था ना, तो 5 तो यहाँ आ ही रहा है, 2 इधर भी आ जाएगा। तो ये 3, और ये देखो यहाँ 8 × 5 करने पे आया, तो ये 8 ले लो, आपका 8 ले लो, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25×8 = 200 × 3 आपका 600। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो हमें क्या करना था, हमारा वही बेसिक पैटर्न, हमें सबकी एफिशिएंसी निकालनी। क्यों? क्योंकि हमें तीनों का काम चाहिए। तो सबसे पहले हमें एलसीएम से हमें एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो रमेश की एफिशिएंसी निकालने के लिए, रमेश उस काम को कितने दिन में कर रहा है, रमेश उस काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। 600 में डिवाइड किया हमने, 40 का कितना है 15। ऐसे ही हमने महेश की एफिशिएंसी निकाली, महेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी 20। 30 का डिवाइड करेंगे 600 में कितना आ जाएगा 20। ऐसे ही आपके दिनेश की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 24। अब देखो हमने तीनों का एफिशिएंसी निकाल ली है, तीनों की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता आ गई ना तीनों की, कितनी आई, रमेश की 15, महेश की 20 और दिनेश की कितनी 24। अब देखो हमें पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तीनों मतलब एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं एज्यूम करके चलते हैं हम। तो रमेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा था 15, महेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा था 20, दिनेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा था 24। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने मैंगो खा रहे थे टोटल तीनों एक दिन में मिलके 59। कैसे, 4 और 5 9, 2 2 4 1 5, कितना हो गया 59 हो गया टोटल आपका। ठीक है, इनको ऐड कर दिया। अब हमें पूछा है क्या कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमें निकालना है टाइम। तो टाइम इक्वल टू हमने क्या बताया था आपको, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, समय बराबर कार्य बटा
कार्य क्षमता, तो देखो बेसिक्स से ही शॉर्टकट्स निकल के आते हैं। बेसिक हमने आपको पिछली क्लासेस में करा दिए हैं, उससे आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आपको कुछ नई चीज़ नहीं लगेगी। बिल्कुल नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं आप, वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपने पढ़ रखी है पहले, ठीक है। तो देखो कार्य टोटल कितना है आपका 600, तो कार्य 600 हमने लिख लिया ऐसे कैसा। और कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, एक दिन का जो काम होता है उसी को कार्य क्षमता कहते हैं, कितनी है 59। तो 600 में 59 का डिवाइड करेंगे तो पहले तो एक बार चला जाएगा आपका, तो बचा गया 1 और 0। तो डिवाइड करना नहीं आता है तो डिवाइड करना सीख लीजिए, बिल्कुल बेसिक्स क्लास भी आपको चाहिए तो हमें बताइएगा, हम आपकी बिल्कुल जिसका बेसिक बिल्कुल वीक है उसको भी तैयार करवाएंगे हम, डोंट वरी, उसके लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 59 का 600 में डिवाइड करेंगे तो देखो फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो एक बचा रिमेनिंग, अब यहाँ पर 0 उतारा तो बचा 10। अब 10 में क्या 59 का डिवाइड हो सकता है कि नहीं, तो अगर ऐसा हो तो हमें एक जीरो वहाँ से उतारना पड़ता है, तो ये हो गया 10, 10 सही, और ये रिमेनिंग कितना बच रहा था आपका शेषफल 10, 10 सही 10 बटे 59, 59। तो आपका आंसर हो गया 10 सही 10 बटे 59, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, देखो दोबारा देख लेते हैं। हमें दिया हुआ था कि रमेश एक काम को 40 दिन में कर सकता है, महेश उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तथा दिनेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है 25 दिन में। तो पूछा गया था कि तीनों मिलकर, क्या पूछा गया था, तीनों मतलब रमेश महेश और दिनेश तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो रमेश का टाइम हमने कितना लिख दिया, 40 जो दे रखा था। महेश का टाइम हमने कितना लिख लिया, 30 जो हमें दे रखा था। दिनेश का टाइम हमने क्या लिख लिया, 25 जो हमें दिया हुआ था, ठीक है 25। अब हमने तीनों का एलसीएम निकाला कितना है एलसीएम हमारा 600। फिर हमने रमेश महेश और दिनेश इनकी अपनी अपनी एफिशिएंसी निकाली, तो देखो 600 में 40 का डिवाइड किया तो रमेश की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितना आया 15, मतलब वो एक दिन में रमेश कितने मैंगो खा सकता है 15 मैंगो खा सकता है। ऐसे ही महेश की एफिशिएंसी निकाली हमने 600 में 30 का डिवाइड करके, कितना आया 20, तो मतलब महेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है 20 मैंगो। ऐसे ही हमने दिनेश की एफिशिएंसी निकाली 600 में 25 का डिवाइड करके, कितना आया 24, तो मतलब दिनेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है 24। तो हमने पूछा क्या गया था कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एक दिन का सबका हमें पता चला कि एक एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, तो हमने तीनों का एक दिन का काम निकालने के लिए तीनों को क्या कर दिया, तीनों के अलग अलग दिन जो काम कर रहे थे वो मिला के अगर करते तो एक दिन में कितना काम करते वो 59, मतलब एक दिन में कितने मैंगो खाते वो 59 मैंगो। फिर हमें निकालना था समय कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल मैंगो कितने दिए हुए हैं, टोटल जो एलसीएम है वो आपके टोटल मैंगो हो गए 600 मैंगो। एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं तीनों मिलके 59 मैंगो। तो 600 में 59 का भाग दे दिया तो हमारे पास आया 10/10/59, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रघु एक काम को 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है, रघु कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, सुरेश कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, मतलब रघु एक काम को 20 दिन में कर सकता है, सुरेश उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ मुकेश, मतलब मुकेश के साथ मिलकर दे फिनिश द वर्क इन 10 डेज, मुकेश के साथ मिलकर तीनों तीनों उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ये दे रखा है हमें, ठीक है। अब पूछा है कि बताओ मुकेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो हमें जो दे रखा है वो हम लिखेंगे, रघु का टाइम हमें कितने दे रखा था, कुछ नहीं सेम प्रोसेस है, रघु का टाइम कितना दे रखा था, देखो हमें रघु का टाइम दे रखा था हमें 20 डेज, ठीक है। ऐसे ही सुरेश का टाइम कितना दे रखा था हमें, सुरेश का टाइम दे रखा था हमें 40 डेज। ऐसे ही हमें मुकेश का टाइम कितना दे रखा था, मुकेश का टाइम दे रखा था हमें 10 डेज, ठीक है। नहीं, मुकेश का टाइम नहीं दे रखा था, मुकेश के साथ मिलकर, बस यही ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। तो मतलब तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, यही तो ध्यान रखने वाली बात है, यही तो सिल्ली मिस्टेक होती है। तो देखो रघु 20 दिन में, सुरेश 40 दिन में, मुकेश के साथ मिलकर तीनों, मतलब रघु सुरेश और मुकेश तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में। तो हमें निकालना किसका है, ओनली मुकेश का हमें निकालना है टाइम। अब देखो
प्रोसेस वही है, आपने क्या लिया एलसीएम। कितना एलसीएम आया, कितना आया एलसीएम, एलसीएम आया आपका 40। देखो 40 में ये सबसे डिवाइड हो रहा है ना 40, तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम। अब देखो सबसे पहले हम वही तरीका है, कार्य क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो रघु एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 40 में हमने 20 का डिवाइड किया, 20 का भाग दिया, कितना आया 2। ऐसे ही जो सुरेश है, रघु का एफिशिएंसी 2 आ गया, सुरेश का एफिशिएंसी 40 में 40 का भाग दिया, कितना आया 1। तो सुरेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 1 मैंगो। ऐसे ही तीनों मिलकर, तीनों कौन कौन, रघु, सुरेश और मुकेश, तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे थे। अब इन तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 40 में किसका डिवाइड करेंगे हम, 10 का, कितना आएगा आपका 4। तो मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने मैंगो खा रहे थे, 4। अब देखो यहाँ से आप एक चीज़ देखो, रमेश सॉरी रघु प्लस सुरेश प्लस मुकेश तीनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं एक दिन में, 4। रघु एक दिन में कितने मैंगो खा रहा था, 2। तो रघु की जगह रघु। सुरेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा था, 1। मुकेश का हमें पता नहीं है, तो देखो यहाँ से सॉल्व करो, ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 प्लस एम, एम यानी मुकेश की एक दिन की कार्य क्षमता बराबर 4। तो एम बराबर कितना आ जाएगा, 4 - 3, कितना आया 1, 1 आ गया। तो मतलब आपका जो मुकेश है वो एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, मुकेश एक दिन में 1 मैंगो खा रहा है। अगर मुकेश की एफिशिएंसी 1 आ गई, यहाँ लिखो मुकेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1, तो मुकेश का टाइम कैसे आ जाएगा, 1 का डिवाइड करो 40 में तो कितना आ जाएगा 40। मतलब मुकेश उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। या फिर इसको ऐसे समझो, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे समझो कि टाइम निकालना है मुकेश का, टोटल काम कितना है 40 मैंगो, एक दिन में मुकेश कितने मैंगो खा रहा है, 1। तो आंसर क्या आ गया आपका 40 डेज, 40 दिन, ये आपका क्या हो गया आंसर। नहीं आया क्या समझ में, नहीं आया तो दोबारा समझा देते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि रघु एक काम को 20 दिन में कर सकता है, सुरेश उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, मुकेश के साथ मिलकर, मुकेश के साथ मिलकर तीनों, कौन, तीनों उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ मुकेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मुकेश का समय पूछा है, तो देखो रघु का टाइम 20, रघु के सामने लिख दिया। सुरेश का टाइम 40, सुरेश के सामने लिख दिया। रमेश, सुरेश और मुकेश तीनों, तीनों का टाइम कितना 10, ठीक है। हमने तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया 40। हमने तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाली, तो 40 में 20 का डिवाइड किया, रघु की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी आ गई 2, सुरेश की कार्य क्षमता 1, और रमेश, सुरेश और रघु, सुरेश और मुकेश तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अब जब तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास 4 आ गई कि तीनों मिलकर एक दिन में 4 मैंगो खा रहे हैं, तो हमने इससे, देखो इससे कैसे सॉल्व किया, रघु एक दिन में 2 मैंगो खा रहा है तो रघु की जगह 2 मैंगो, सुरेश एक दिन में 1 मैंगो खा रहा है, सुरेश की जगह 1 मैंगो, मुकेश का हमें पता नहीं है तो बराबर 4। तो ऐसे हमने m की वैल्यू कितनी निकाली 1, m कौन था मुकेश, मतलब मुकेश एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है 1। अब देखो दो तरीके थे, जैसा कि पहले वाला तरीका क्या था आपका कि मुकेश का टाइम निकालना था, मुकेश का टाइम निकालने के लिए हमने जो टोटल काम था हमारा 40 मैंगो, उसमें क्योंकि देखो टाइम बराबर W/एफिशिएंसी, समय बराबर कार्य बटा कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता कितनी है मुकेश की 1, मतलब एक दिन में 1 मैंगो खा रहा है तो 40 मैंगो कितने दिन में खाएगा 40 दिन में। ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर मुकेश की एफिशिएंसी लिखी, देखो इसका हमने डिवाइड किया 40 में तो दिन कितने आ गए 40, बस। किसी को आए तो कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को, ए जो है एक काम को कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में, कितने दिन में 50 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। सी के साथ मिलकर, देखो सेम टाइप के 2 क्वेश्चन करा रहे हैं ना ताकि आपको प्रैक्टिस आ सके।
सी के साथ मिलकर तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। सी के साथ मिलकर तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, सी का टाइम निकालना है बेसिकली आपको। सी का क्या निकालना है? टाइम। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। हमने ए के सामने ए का टाइम कितना? 50 दिन। बी के सामने बी का टाइम कितना? 60 दिन। और तीनों मिलकर तो ए, बी और सी, तीनों का टाइम कितना आपका? 20 दिन। अब हमें क्या करना था? हमें इसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम कितना आया आपका? 300 आ गया एलसीएम। एलसीएम आपका 300 आ गया। देखो 0 0 0 यहाँ से लिया, 5 इंटू 6, 2 इसमें है ही, तो कितना हो गया? 30 और 10, 300 इंटू 10। ठीक है, तो 300 आपका एलसीएम हो गया। सबसे पहले हम ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आएगा? 6। मतलब एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 6। ऐसे ही हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आया? 5। मतलब बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 5। ऐसे ही हमने ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 300 में 20 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 15। तो देखो ए, बी और सी तीनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं? 15 मैंगो। ठीक है, तीनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं? 15 मैंगो। लेकिन ए एक दिन में कितने खा रहा था? 6। और बी एक दिन में कितने खा रहा था? 5। ठीक है, तो कितना हुआ? सी का हमें पता नहीं है, सी का ही तो बताना है। तो सी की अगर एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो टाइम भी तो पता चल जाएगा। तो ये कितना होगा? 6 और 5 11 प्लस सी बराबर 15। अब देखो सी बराबर 11 इधर आएगा, इधर प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 15 माइनस 11, तो सी बराबर कितना हो गया? 4। मतलब सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 4 मैंगो खा रहा है। तो देखो सी का टाइम हमें निकालना है। टोटल काम कितना दे रखा है आपको? 300 मैंगो। और सी की कार्य क्षमता कितनी है आपके पास? 4। ठीक है, तो इसका डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 2 0, 4 पंजे 20, तो 75 दिन, 75 डेज आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया आपका? आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है आपको। आपको दे रखा है कि ए जो है एक काम को 50 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी जो है उस काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और सी की सहायता से वो तीनों उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 20 दिन में। और पूछा क्या है? तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय सी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो ए जो है, ए का टाइम 50 दिन, बी का टाइम 60 दिन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम 20 दिन। हमने क्या किया? तीनों का एलसीएम लिया। ठीक है, उसके बाद हमने सब की एफिशिएंसी निकाली, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। तो मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितने मैंगो खा रहे थे? 15 मैंगो। ए एक दिन में 6 मैंगो, बी एक दिन में 5 मैंगो। तो तीनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं आपके? 15। ये तो था। और एक दिन में कितने खा रहा है? 6। बी एक दिन में कितने खा रहा है? 5। प्लस सी का पता नहीं है आपको कि एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, बराबर 15। 6 और 5 को हमने ऐड किया 11 प्लस सी बराबर 15। तो देखो सी बराबर 11 हम उधर लेके गए, तो 15 माइनस 11 बराबर कितना आया? 4। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 4 मैंगो। तो देखो सी एक दिन में 4 मैंगो खा रहा है, तो सी का टाइम निकालना था। तो टोटल वर्क कितना दे रखा है आपको? 300 मैंगो अपॉन 4 बराबर कितना आया? 75 डेज आपका आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी एक काम को क्रमशः रेस्पेक्टिवली 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली।
मतलब ए और बी अलग अलग एक काम को 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ए स्टार्टेड द वर्क, एक काम की क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। एक काम की क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। एंड लेफ्ट आफ्टर 3 days, तथा 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। मतलब ए कितने दिन काम किया आपका, सिर्फ 3 दिन काम किया, किसने, ए ने। उसके बाद ए चला गया। बी तुरंत काम करना शुरू करता है, बी इमीडिएटली टुक ओवर एंड वर्क टिल द कंप्लीशन, और कार्य समाप्त करता है। बी उसके बाद जैसे ही ए चला जाता है तो कौन आ जाता है, बी आ जाता है, और काम को लास्ट तक कंप्लीट करता है। तो टोटल टाइम पूछा है कि टोटल कितने दिन में टाइम, कितने दिन में कंप्लीट हुआ आपका वर्क। तो देखो आपका वही तरीका, ए का टाइम कितना दे रखा है, 12 days। बी का समय कितना दे रखा है आपको, 20 दिन। तो हमने दोनों का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 60। फिर हमने ए की एफिशिएंसी निकाली, कितनी आया, 60 में 12 का डिवाइड किया, कितना आया, 5। ऐसे ही फिर हमने बी की एफिशिएंसी निकाली, कितना आया, 3। तो देखो एक दिन में 5 मैंगो खा रहा है, बी एक दिन में 3 मैंगो खा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे, इसको थोड़ा समझने का प्रयास को, कंसेप्ट समझ लो एक बारी। ये कहना चाह रहा है कि टोटल मान लो इतना टाइम लग रहा था यहाँ से यहाँ तक काम को कंप्लीट होने में, ठीक है, ये कोई टाइम लग रहा था आपको। अब ये कह रहा है कि जो 3 दिन है ना, सिर्फ 3 दिन यहाँ से लेके यहाँ तक कौन काम करता है, ए काम करता है। कौन, ए, क्योंकि दे रखा है ना शुरू के 3 दिन कौन काम कर रहा है, ए। उसके बाद तो जा रहा है, लेकिन शुरू में अकेला ए काम कर रहा है, उसके बाद अकेला काम करने कौन आ जाता है, बी। वो बचा हुआ जो टाइम है उसमें काम करने कौन आ जाता है, बी। समझ में आया। अब देखो, अब आप देखो कि यहाँ आपने ए की एफिशिएंसी निकाल ली 5, बी की एफिशिएंसी निकाल ली 3। अब देखो सबसे पहले एक बात बताओ कि ए ने काम कितना किया 3 दिन में। एक दिन में अगर 5 मैंगो खा रहा है तो 3 दिन में कितने खाएगा, 15 मैंगो। अब आप बोलो कि कहाँ से आया, तो कहाँ से आया, तो वो देखो W बराबर, क्या मैंने टाइम इनटू एफिशिएंसी बताया था क्या आपको। अब आप बोलो कि ये कहाँ से आया, चलो ठीक है मान लो समझ नहीं आया, लेकिन 3-4 क्वेश्चंस में क्या हम टाइम इक्वल टू W अपॉन एफिशिएंसी ये तो कर रहे थे। तो इसको हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, W बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी आ गया। तो इसी से निकल गया, टाइम कितना है आपका 3 और एफिशिएंसी कितनी है 5, मतलब एक दिन में 5 मैंगो खा रहा, तो टोटल वर्क कितना आ गया 15। इसलिए ए ने 15 काम किया, 15 मैंगो खाए। टोटल मैंगो कितने थे, 60 मैंगो थे टोटल, ए ने कितने खाए 15, तो रिमेनिंग कितने बचे, 60 माइनस 15 बराबर 45 मैंगो बचे। और उन 45 मैंगो को कौन खाएगा, ये तो काम है कि बी उन 45 मैंगो को कितने दिन में खाएगा, ये तो निकालना है आपको। तो 45 में डिवाइड करेंगे किसका, बताओ बताओ किसका करोगे, 45 में हम डिवाइड करेंगे कि बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है, 3। तो हम क्या बोला था कि टाइम बराबर वर्क, बचा हुआ काम कितना है 45 मैंगो, एक दिन में कितने खा रहा है बी 3। तो 45 मैंगो कितने दिन में खाएगा, कितने दिन में खाएगा, 15 डेज में। कितने, 15 डेज में। अब पूछा क्या है, अब पूछा ये गया है तो कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, इन हाउ मेनी डेज वॉज द टोटल वर्क कंप्लीटेड, टोटल काम कितने दिन में रहा। देखो पहले 3 दिन किसने काम किया, ए ने, उसके बाद 15 दिन किसने काम किया, बी ने। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका 18 दिन। ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट मेथड। कैसे, ये देखो दोबारा समझ लो कि ए एक दिन में, ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, हमें ये दिया हुआ था कि ए और बी क्रमशः रेस्पेक्टिवली एक काम को 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ए काम की शुरुआत करता है और 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। ये हमें कंडीशन दे रखी है और बी तुरंत कार्य करना शुरू करता है और कार्य समाप्त करता है। तो कुल काम कितने दिन में हुआ, तो ए के सामने ए का टाइम, बी के सामने हमने बी का टाइम लिखा, दोनों का हमने एलसीएम लिया, फिर हमने ए की एफिशिएंसी निकाली, यहाँ से हमने बी की एलसीएम, बी की एफिशिएंसी निकाली। ये हमारा जो हमेशा से रूटीनली जो प्रोसेस है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, उससे हमने सॉल्व किया। अब हमें बोला गया है कि ए 3 दिन तक तो काम करता है, तो मतलब ए ने 3 दिन में कितना काम किया, 15 मैंगो खाए एक दिन में। टोटल मैंगो थे कितने, 60, टोटल 60 मैंगो थे, ए ने 15 मैंगो खाए तो बचे कितने 45। तो हमें बी का टाइम निकालना है,
तो बी का टाइम निकालने के लिए बी का पहले हम क्या निकालेंगे, बी का हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो है हमारे पास कितनी, 3। तो हमारे पास टोटल काम कितना बचा है बी के लिए, 45 मैंगो। एक दिन में 3 मैंगो खा रहा है, तो बी कितना टाइम ले रहा है आपका, बी कितना टाइम ले रहा है, 15 दिन। और हमें पूछा टोटल टाइम, तो 3 दिन तो एक काम कर ही रहा था, ठीक है, और फिर 15 दिन कौन कर रहा था, बी। तो आपका क्या आंसर हो गया, 18 डेज। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड वो देख लो, सेकंड मेथड क्या है वो देखो। देखो ए कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन। बी कितने दिन काम कर रहा है, पता नहीं, मान लो टी टाइम कर रहा है। काम कितना है टोटल, 60। बस हो गया आपका सॉल्व। कैसे, एक ही एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 इंटू 3 ऐसे कैसा, एक ही जगह हमने 5 लिख दिया, 3 ऐसे कैसा, प्लस बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी थी, 3। 3 इंटू टाइम हमें नहीं पता, टी बराबर 60। कितना हुआ, 15 प्लस 3t और 60। 3t बराबर 15 उधर चला गया, 60 माइनस 15, तो 3t बराबर कितना आया, 45। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 45/3। देखो वही तरीका है ना, ये आपका सिंपल कंसेप्ट में कि ए 3 दिन काम करता है, बी बचे हुए समय के लिए काम करता है, कुल काम आपका 60 मैंगो का है। ए का वर्क प्लस बी का वर्क, तो टोटल ये वर्क, ये है इसका मतलब। ए का वर्क ये रहा, बी का वर्क ये रहा, और टोटल वर्क ये रहा। तो वर्क ए प्लस वर्क बी इक्वल टू दोनों का मिला के वर्क, ठीक है, ए प्लस बी। ये इस तरीके से किया हमने। तो 15 दिन किसके लगे, टी के, 3 दिन ये, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 18 दिन। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये कौन सा मेथड हो गया आपका, सेकंड मेथड, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, जिसको अगर समझ में नहीं आया है तो आप सेम उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को, किसी कार्य को 72 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 72 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। दोनों मिलके उस काम को 72 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। उसी कार्य को बी और सी मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 120 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और ए और सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 90 दिनों में पूरा कर सकते हो। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो एक बार खुद आप लोग खुद अटैम्प्ट करके देखो इस क्वेश्चन को। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ उसको अटैम्प्ट करने के लिए। आप खुद, आपका टाइम शुरू होता है अब, अटैम्प्ट करो एक बारी। सेम प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है, उसी प्रोसेस से आपको अटैम्प्ट करना है। एक बार अटैम्प्ट करके ट्राई करके देखो। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा, सेम प्रोसेस है, अलग कुछ भी नहीं है, वही मेथड है। अटैम्प्ट करने का ट्राई ट्राई करो एक बारी। चलो देखो बताते हैं वो आपको। देखो क्या दे रखा है, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो बस प्लस लिख दो, ए प्लस बी कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, 72 डेज में। जिसने कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो ध्यान दो। और उसी काम को बी और सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 120 दिन में। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, भाई जिसका टाइम आपको दे रखा है उसके सामने उसका टाइम लिखते चलो, सेम मेथड, 120 दिन। और क्या दे रखा है, ए और सी उसे 90 दिन में, और ए और सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 90 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो तीनों मिलके पूछा है, ठीक है। बस इसका एल्शियम ले लो, 72, 120 और 90 का एल्शियम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 720। अब आप बोलेंगे सर कैसे हुआ, तो देखो इसको हमने 9 × 8 में डिवाइड किया, इसको हमने 3 × 4 × 10 में डिवाइड किया, ठीक है। इसको हमने 9 × 10 में डिवाइड किया।
तो 0 तो यहाँ से ले लिया हमने, ठीक है, 9 यहाँ से ले लिया, 8 यहाँ से ले लिया, कितना हो गया 72 इंटू 10 72, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 72 का डिवाइड करो, एफिशिएंसी निकालने का वही तरीका अपना, कितना आया 10। ये आपकी कार्य क्षमता आ गई, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 10 मैंगो खा रहे हैं। ऐसे ही बी प्लस सी का जो टाइम दे रखा है 120, 720 में 120 का भाग करो, कितना आया 6। तो मतलब बी और सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 6 मैंगो। ऐसे ही ए और सी का टाइम कितना दे रखा है, 90 दिन, 720 में 90 का डिवाइड करो, कितना आया 8। तो ए और सी मिलके एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 8। तो निकालना क्या है, तीनों मिलके, तो बस तीनों को ऐड कर दो, ऐड करो ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा ना, ऐसे करोगे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। देखो यहाँ क्या दे रखा है, ए प्लस बी, तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी। यहाँ क्या दे रखा है, बी प्लस सी, तो क्या लिखोगे बी प्लस सी। यहाँ क्या दे रखा है, ए प्लस सी, तो क्या लिखोगे ए प्लस सी, बराबर ये कितना हो गया, ए प्लस बी दोनों मिलके 10 मैंगो खा रहे थे, बी प्लस सी 6 मैंगो खा रहे थे, ए प्लस सी 8 मैंगो खा रहे थे। देखो ए और ए कितना हो गया 2a, प्लस बी और बी कितना हो गया 2b, प्लस सी और सी कितना हो गया 2c, बराबर ये कितना हुआ, कितना हो गया 8 और 6 14, 14 और 10 कितना हुआ आपका 24। अब देखो दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो दो क्या ले लो कॉमन। दो कॉमन लेने का मतलब है दो का डिवाइड इसमें करोगे क्या आ जाएगा ए, फिर दो का डिवाइड इसमें करोगे क्या आएगा बी, फिर दो का डिवाइड इसमें करोगे क्या आएगा सी। तो ये कितना हो गया 24। जिसकी मैथ्स बिल्कुल वीक है आप हमें बताएं, हम आपको बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे, बिल्कुल बेसिक, जिसका बिल्कुल बेसिक वीक है उसको भी हम अच्छे से ट्रेन करवाएंगे, डोंट वेरी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एड्रॉइड अकेडमी -AA एंड प्लीज़ शेयर ऑल्सो। तो देखो 24 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24 था, तो हमें क्या चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी चाहिए ना, तो बराबर 24, और जो 2 मल्टीप्लाई में था ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर जाके, तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 12। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितने खा रहे हैं मैंगो, 12 मैंगो। टोटल मैंगो कितने थे आपके 720। तो टाइम इक्वल टू हम मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो देखो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, टोटल वर्क कितना हो गया 720, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई आपकी 12, तीनों की एफिशिएंसी 12 आ गई ना, एक दिन में 12 मैंगो खा रहे हैं, टोटल मैंगो 720 हैं, तो 720 मैंगो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 60 डेज। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे आया, हमें तो समझ ही नहीं आया, हमारे ऊपर से चले गए दिमाग के। तो देखो हम आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे ऊपर से आपके गया है और कैसे आपको वापस इसको दिमाग के अंदर लेके जाना है। देखो ए और बी किसी कार्य को, किसी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, किसी वर्क को 72 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं ना, 72 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने ए प्लस बी के सामने ए का टाइम कितना लिखा 72, कोई दिक्कत। फिर क्या दे रखा है, उसी काम को बी और सी, कौन बी और सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 120 दिन में। तो यहाँ हमने क्या लिखा बी प्लस सी बराबर उसका टाइम कितना 120 दिन, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या दे रखा है ए और सी उसे 90 दिनों में कंप्लीट करने, कितने दिन में 90 दिन में। तो ए प्लस सी के सामने कितना क्या लिखा हमने 90 दिन, ठीक है। अब वही तरीका हमने तीनों को क्या लिया एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम कितना आया, कितना आया 720, तीनों का एलसीएम क्या आया आपका 720। अब देखो हमने ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाली, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 720 में हमने 72 का डिवाइड किया, कितना आया 10। बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने 720 में किसका भाग दिया 120 का, कितना आया 6। ऐसे ही ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 720 में किसका डिवाइड किया हमने
90 का भाग दिया कितना आया 8। तो मतलब ए और बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, दोनों मिल के एक दिन में 10 मैंगो खा रहे हैं। ऐसे ही बी प्लस सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 6 मैंगो खा रहे हैं। ऐसे ही ए प्लस सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं, 8 मैंगो। दो मिल के 10, दो मिल के 6, दो मिल के 8। तो देखो हमने इन तीनों को जोड़ा, कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। तीनों को इधर जोड़ो तो तीनों को इधर भी तो ऐड करेंगे ना। तो 10 प्लस 6 प्लस 8। तो देखो इसको कैसे ऐड करेंगे, ए कितने बार है, एक, और एक 2 बार हो गया, तो 2a प्लस, क्योंकि देखो a प्लस ए इक्वल टू कितना होता है 2a। ए इंटू ए बराबर कितना होता है ए स्क्वायर। इसको आप यूँ भी लिखते हो, ए डॉट ए भी लिखते हो, इसका वैल्यू भी यही होती है, ए स्क्वायर ही होती है, ठीक है। और कुछ और बेसिक्स देख लीजिए कि जैसे हम 2 को डिवाइड करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं ना, डिवाइड किया, तो देखो 2 पहले इससे मल्टीप्लाई कितना होगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू ए, फिर 2, फिर प्लस, जहाँ जो साइन होगा वैसे कैसे साइन आ जाएगा यहाँ पर, 2 का हम b से मल्टीप्लाई करके कितने आएगा 2b, ठीक है। तो जब हम इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं, तो बस ये किया है हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचा b, यहाँ क्या बचा c बराबर 24। ऐसे कैसा, अब a प्लस बी प्लस सी बराबर ये इधर लेके चले गए, तो इधर कोई मल्टीप्लाई में हो तो उधर जाके क्या हो जाती है उल्टी, तो डिवाइड में हो जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 12, या फिर यहाँ से आप यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। 12 दूना 24 होता है ना, इसलिए। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 12, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं 12 मैंगो। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा ये गया था कि तीनों का समय पूछा था a प्लस बी प्लस सी का। तो देखो t बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क कितना है आपका टोटल 720 मैंगो है, एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं 12 मैंगो, ये आपकी एफिशिएंसी हुई, तो समय क्या हो जाएगा आपका 60 दिन। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में कोई परेशानी हो तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, इसको हम और भी बेटर तरीके से करवाएंगे, डोंट वेरी, आपके अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे आपको। बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम एक्सीलेंट लेवल तक चलेंगे और सबका बेसिक्स क्लियर करवाते चलेंगे। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़ी रहिए, एड्रॉइड अकेडमी -AA, ठीक है।